सुशीला शर्मा की उंगली बस एक बार स्क्रीन को छूती और उनके पति की पेंशन, उनकी बचत, उनकी पूरी सुरक्षित दुनिया एक अनजान खाते में चली जाती। सामने पुलिस की वर्दी में बैठा आदमी उन्हें जल्दी करने को कह रहा था। तभी फोन से अर्जुन की रोती हुई आवाज आई, माँ, माँ, मुझे बचा लो, प्लीज पैसे भेज दो। आवाज अर्जुन की थी, उसका लहजा भी, सांस टूटने का ढंग भी, लेकिन उस आवाज के पीछे अर्जुन नहीं था। उस सुबह बेंगलुरु में अर्जुन अपने छोटे से वीडियो चैनल के लिए एआई समझा रहा था। कैमरे के सामने बोलना उसके लिए रोज की बात थी। उसकी आवाज, हंसी, रुकने का अंदाज और चेहरे के भाव सब इंटरनेट पर खुले पड़े थे। उसे लगा वह लोगों को नई तकनीक समझा रहा है। उसे नहीं पता था कि कोई उन्हीं वीडियो से उसकी आवाज के टुकड़े जमा कर रहा है। वीडियो खत्म करके अर्जुन ने जयपुर में अपनी माँ को फोन किया। सुशीला जी घर के छोटे से बगीचे में बैठी थी। अर्जुन ने पूछा, माँ, दवाई ली? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, पहले तू बता, नाश्ता किया? बातों बातों में सुशीला जी ने बचपन की नीली पतंग याद दिलाई। अर्जुन तुरंत बोला, पानी की टंकी के पीछे छिपाई थी। पास वाली नीलम भी अक्सर उनका ध्यान रखती थी। यह एक मामूली सुबह थी, लेकिन यही छोटी सी याद रात को अर्जुन की असली पहचान साबित करने वाली थी। रात 8:13 पर उनका फोन कांपा। नंबर अनजान था। मशीन जैसी आवाज ने कहा कि उनका मोबाइल नंबर किसी गलत काम से जुड़ा मिला है और थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। मदद के लिए 9 दबाने को कहा गया और उन्होंने 9 दबा दिया। बस यही से जाल उनके घर के अंदर आ गया। दूसरी तरफ बैठा आदमी बहुत सरकारी अंदाज में बोला। उसने कहा कि सुशीला जी के पहचान पत्र से लिया गया एक नंबर मुंबई के अपराध में इस्तेमाल हुआ है। सुशीला जी ने कहा, लेकिन मैं तो जयपुर में हूं। जवाब आया, इसीलिए आपको अभी बड़े अधिकारी से बात करनी होगी। फोन मत काटिए। फिर उन्हें लैपटॉप पर एक वीडियो लिंक खोलने को कहा गया। डर ने सवालों की जगह लेना शुरू कर दिया था। लैपटॉप पर वर्दी पहने एक अधिकारी दिखाई दिया। उसने सुशीला जी का पूरा नाम लिया और कहा कि जांच खत्म होने तक वह कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। वीडियो कॉल बंद नहीं होगी। किसी बेटे, भाई या पड़ोसी को फोन नहीं करना है। फिर उसने कहा, अब आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। असल में ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया होती ही नहीं, मगर स्क्रीन पर वर्दी थी, पीछे झंडा था और आवाज में इतना भरोसा था कि झूठ भी आदेश जैसा लगने लगा। अधिकारी ने स्क्रीन पर एक नकली कागज दिखाया। उस पर सुशीला जी का नाम और अर्जुन की तस्वीर थी। नंबर और मोहरें असली जैसी लग रही थी। उसने कहा कि अर्जुन का नाम भी केस में आया है। सुशीला जी का डर अब अपने लिए नहीं था, वह अपने बेटे के लिए डर रही थी। उन्होंने कहा, मुझे उससे बात कराइए। अधिकारी बोला, वह अभी हमारी निगरानी में है। तभी अधिकारी ने एक आवाज सुनाई। रोते हुए अर्जुन ने कहा, मां, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, इनकी बात मान लो। सुशीला जी की सांस रुक गई। उन्होंने पूछा, बेटा, नीली पतंग कहां छिपाई थी? कुछ देर चुप्पी रही। फिर वही आवाज दोबारा बोली, मां, मेरी बात मान लो, पैसे भेज दो। आवाज वही थी, लेकिन जवाब अर्जुन का नहीं था। डर के नीचे एक छोटा सा शक जाग गया। अधिकारी ने कहा कि अर्जुन को बचाने के लिए 23 लाख रुपए एक सुरक्षित खाते में भेजने होंगे। जांच के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। सुशीला जी ने धीमे से कहा, वह मेरी पूरी बचत है। जवाब आया कि रात 9 बजे सिस्टम बंद हो जाएगा। उनके पास 47 मिनट थे, पैसे भेजने के लिए नहीं, सच तक पहुंचने के लिए। यह समय सीमा भी ठगों का बनाया हुआ झूठ था। लैपटॉप की कॉल चालू थी। सुशीला जी ने बैंक खोलने का बहाना किया और फोन नीचे कर लिया। फिर चुपके से अपने भाई महेश को मैसेज लिखा, अर्जुन को अभी फोन करो, पुलिस वीडियो पर है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कॉल मत करना। अधिकारी ने पूछा, किसे मैसेज किया? सुशीला जी बोली, बैंक का ओटीपी आया है। उन्होंने चीख कर मदद नहीं मांगी।
बस एक छोटा सा मैसेज भेजकर ठगों का बनाया अकेलापन तोड़ दिया। अजमेर में महेश ने मैसेज 2 बार पढ़ा। पहले उनका हाथ सुशीला जी को फोन करने गया, फिर रुक गया। मैसेज में साफ लिखा था, मुझे कॉल मत करना। उन्होंने तुरंत अर्जुन को फोन लगाया और बोले, घबराना मत, दीदी किसी पुलिस वीडियो कॉल पर फंसी हैं। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा। महेश ने एक सही फैसला लिया। उन्होंने शक को नजरअंदाज नहीं किया। बेंगलुरु में अर्जुन तुरंत समझ गया, यह डिजिटल अरेस्ट की ठगी थी। उसने कहा, मामा, माँ को फोन मत करना, नीलम आंटी को उनके घर भेजो, मैं उनके फोन पर वीडियो कॉल करूंगा। फिर वह धीमे से बोला, उन्होंने मेरी आवाज इस्तेमाल की है। महेश ने नीलम को फोन किया, सुशीला दीदी किसी वीडियो कॉल में फंसी हैं, अभी उनके दरवाजे पर जाइए। नीलम ने बिना देर किए चाबी और फोन उठाया। उधर अर्जुन उनसे वीडियो पर जुड़ गया। उसने कहा, आंटी बहस मत कीजिए, बस दरवाजा खुलवाइए और मां को मेरा चेहरा दिखाइए। तकनीक से बने जाल को तोड़ने के लिए 3 साधारण लोग एक साथ चल पड़े। उधर सुशीला जी समय खींच रही थीं। उन्होंने जानबूझकर एक बार गलत पासवर्ड डाला, फिर पानी पीने उठी और अपने पति की तस्वीर को हल्के से छुआ। अधिकारी चिल्लाया, समय खराब मत कीजिए। सुशीला जी ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, पैसे मेरे हैं, नंबर ठीक से देखे बिना नहीं भेजूंगी। उन्हें अभी सच नहीं पता था, लेकिन वह झूठ को अपने समय पर चलने भी नहीं दे रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर से नीलम ने पुकारा, सुशीला जी दरवाजा खोलिए, अर्जुन मेरे फोन पर है, वह बिल्कुल ठीक है। लैपटॉप वाला अधिकारी तुरंत घबरा गया। वह चिल्लाया, दरवाजा मत खोलिए, बाहर खड़ा व्यक्ति भी इसी गिरोह का हिस्सा हो सकता है। जांच के बीच किसी से बात की तो आप भी दोषी मानी जाएंगी। स्क्रीन पर बैठा झूठ अब मदद के लिए आए सच को ही अपराधी बता रहा था। सुशीला जी ने दरवाजे की ओर देखकर पूछा, आपको महेश ने भेजा है? नीलम ने जवाब दिया, हाँ। सुशीला जी ने दरवाजा खोला। बाहर नीलम थीं और उनके फोन पर असली अर्जुन लाइव था। सुशीला जी ने कांपते हुए पूछा, नीली पतंग? अर्जुन ने तुरंत कहा, पानी की टंकी के पीछे, और पापा से कहा था कि शर्मा अंकल की छत पर चली गई। जवाब में कोई रुकावट नहीं थी, कोई घिसा पिटा वाक्य नहीं। अर्जुन ने कहा, मां जिस आवाज ने पैसे मांगे वहां मेरी नहीं थी। सुशीला जी ने लैपटॉप की तरफ देखा, बस इतना कहा, बस, और स्क्रीन बंद कर दी। घड़ी 11 सेकंड पर रुक गई। कॉल कटते ही कमरे में अचानक शांति छा गई। सुशीला जी के हाथ अब भी कांप रहे थे। वह बोली, मैं उसकी आवाज पहचानती हूं। फिर भी अर्जुन ने कहा, मां आपने गलती नहीं की, उन्होंने आपके डर और मेरे लिए आपके प्यार का इस्तेमाल किया। अगली सुबह अर्जुन पहली फ्लाइट से जयपुर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही मां बेटे ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। काये के बाद अर्जुन ने अपना पुराना चैनल खोला। एक वीडियो में वह साफ आवाज में बोल रहा था। दूसरी पोस्ट में मां की तस्वीर और जयपुर का नाम था। ठगों को आवाज भी मिल गई थी और रिश्ता समझने के टुकड़े भी। सुशीला जी ने पूछा, तो क्या अब तुम वीडियो बनाना बंद कर दोगे? अर्जुन बोला, नहीं, लेकिन क्या, कब और कितना इंटरनेट पर डालना है वह जरूर बदलूंगा। गलती बोलने की नहीं थी, गलती किसी और की आवाज और भरोसा चुराने वालों की थी। उसी मेज पर उन्होंने अपने परिवार के लिए 5 आसान नियम लिखे। पहला, वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। दूसरा, पहचान वाली आवाज भी नकली हो सकती है। तीसरा, कॉल काटकर उस इंसान को उसके असली नंबर पर खुद फोन करो। चौथा, परिवार का एक निजी कोड वर्ड रखो जो इंटरनेट पर कहीं ना हो। और पांचवां, ठगी की कोशिश हो या पैसे चले जाएं, सबूत बचाकर तुरंत 1930 और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करो।
जल्दी रिपोर्ट करने से पैसे रोकने या वापस पाने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन सबसे सुरक्षित काम है पैसे भेजने से पहले रुकना और जांच करना। कुछ देर बाद माँ और बेटा बालकनी में चाय पी रहे थे। सुशीला जी मुस्कुराकर बोली, एक बात तय है, तेरी नकली आवाज मुझसे बहस नहीं कर सकती। अर्जुन हंस पड़ा। हर ठगी पैसे से शुरू नहीं होती, कुछ डर से शुरू होती है, कुछ भरोसे से। अगली बार किसी पहचान वाली आवाज से मदद की पुकार आए, पहले रुकिए, फिर उस इंसान को उसके असली नंबर पर फोन करके जांच कीजिए और यह कहानी अपने परिवार तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी की बचत बचा सकता है। दरवाजे पर आहट हुई, नाम मेरा किसने लिया, बाहर तो कोई नहीं। एक कदम मेरे पास, एक कदम मेरे साथ, सांस कोई सुनता है इस अंधेरी रात। कौन है वहाँ जो दिखता नहीं, नाम मेरा ले पर मिलता नहीं। सांसों के पीछे चलता है कौन, मैं हूँ अकेला या कोई और।